जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 12th में एक क्वेश्चन पूछा जाता है लेटर को लेकर के। इंग्लिश में एक लेटर को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है और ये हर एक स्टूडेंट को परेशान करता है। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको पक्का ये यकीन हो जाएगा कि लेटर सबसे आसान होता है, लेटर को लिखना सबसे आसान होता है। बस इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, लेटर जो आपके क्लास 12th में इंग्लिश के पेपर में एडिटर को लेकर के एक लेटर पूछा जाता है। मतलब कि एडिटर को एक लेटर लिखो, आप अपने लोकेलिटी, विलेज, सिटी या टाउन में अपनी समस्या को दर्शाते हुए एडिटर को एक लेटर लिखने के लिए पूछा जाता है जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के बाद से आपको आसान लगने लग जाएगा कि लेटर जो है एकदम आसान है और इस वीडियो के बाद से आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसा तरीका लेकर के आया हूं जिससे आप हर प्रकार के लेटर को सिर्फ इसी वीडियो के माध्यम से आसानी से लिख सकते हैं, वो किसी भी प्रकार का लेटर क्यों ना आए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि लेटर में क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि राइट ए लेटर टू एडिटर। एडिटर को एक पत्र लिखो, एडिटर को एक पत्र लिखो और फिर न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज, सिटी, टाउन और लोकेलिटी। मतलब कि अपने अखबार के संपादक को एक पत्र लिखो अबाउट के विषय में, फ्रीक्वेंट का मतलब लगातार, ब्रेकडाउन का मतलब कटौती, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली की, मतलब कि इन योर विलेज, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, कोई सा भी एक आप नाम लिख सकते हैं, विलेज, सिटी, टाउन, लोकेलिटी, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में मेंशन किया गया होगा। तो अपने नगर के, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने क्षेत्र में लगातार बिजली की कटौती के विषय में न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखो। तो फ्रेंड्स, इसमें से विलेज भी आ सकता है, सिटी भी आ सकता है, टाउन भी आ सकता है, लोकेलिटी भी आ सकता है। तो आप इसमें से जो भी आएगा उसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं लेटर लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा, जब आप लेटर लिखेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है कि समस्या कहां पर हो रही है। समस्या एक जगह पर होगी और उस जगह का नाम सबसे पहले लिखना है कि मतलब जहां से भेजने वाला इंसान भेज रहा है उस स्थान का नाम लिखना होगा। मतलब जैसे कुशवाहा नगर प्रयागराज, प्रयागराज के कुशवाहा नगर में ये प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले आप उस भेजने वाले के पता को लिखना, सबसे पहले उस स्थान को लिखना है जहां से ये लेटर भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले आप कुशवाहा नगर, जो भी व्हाटएवर आपको एड्रेस सही लगे आप लिख सकते हैं, कुशवाहा नगर। फिर उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, कुशवाहा नगर प्रयागराज, लाइन नहीं छोड़ना अभी, कुशवाहा नगर प्रयागराज। अब इतना लिखने के बाद जो भी डेट आपको मेंशन करना होगा उस डेट को लिखो और उसके बाद TH कुछ इस तरीके से आपको जो है लिखना होगा। जो भी डेट होगा उस डेट को लिखो, उसके बाद TH ऊपर डाल देना है और जो भी मंथ का नाम है उस मंथ का नाम लिखना है और फिर यहाँ पर कॉमा करके उस सेशन का नाम लिख देना। मतलब 2024, 25, 26 जो भी कुछ हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद एक जो है लाइन छोड़ देना है। तो ये जो जितना आपने लिखा कुशवाहा नगर प्रयागराज 20 मार्च 2025, ये उसका एड्रेस है जो इंसान भेज रहा है लेटर को, जो इंसान भेज रहा है जिस स्थान से उसका लेटर है और जिस डेट को भेजा जा रहा है वो डेट है। अब एक लाइन आपको छोड़ना पड़ेगा। जब एक लाइन आप छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर आप जिनको भेजना है उनका जो है एड्रेस लिखना है। तो द एडिटर को भेजना है तो द एडिटर, याद रखिएगा यहाँ पर टू एडिटर नहीं होगा, द एडिटर लिखा जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉमा करना है, कॉमा करने के बाद फिर जिस भी न्यूज़पेपर के पास भेजना है एडिटर के, उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया द हिंदुस्तान, उसके बाद कॉमा, मान लीजिए ये हिंदुस्तान जो है आपका न्यू दिल्ली में है, तो द एडिटर द हिंदुस्तान न्यू दिल्ली, ये हो जाता है किसका एड्रेस,
जिनके पास हमें भेजना है, अर्थात रिसीवर के पास। उसके बाद एक लाइन आपको वंस अगेन छोड़ देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन में से आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट कैसे ढूंढना है, यहां पर अबाउट है, अबाउट के बाद वाला जो भी सेंटेंस है वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर अबाउट, अगर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही वर्ड देखना है, अबाउट। जहां पर अबाउट होगा समझ लीजिएगा वहीं से आपका सब्जेक्ट है। तो यहां पर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। अगर सपोज अबाउट का प्रयोग ना हुआ हो तो आप याद रखिएगा, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर के बाद जो भी शब्द होगा, सेंटेंस होगा, लाइन होंगी, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट लिखने के बाद एक लाइन आपको अगेन छोड़ देना है, और फिर ये वाली लाइन छोड़ करके फिर लिखना है डियर सर। जिन एडिटर को हमें भेजना है उनको हमें सम्मान देना है, डियर सर, प्रिय सर। अब एक लाइन अगेन छोड़ करके फिर से लिखना है, आई एम रेसिडेंस ऑफ कुशवाहा नगर, कुशवाहा नगर प्रयागराज। मैं प्रयागराज के कुशवाहा नगर का निवासी हूं, मैं प्रयागराज के कुशवाहा नगर का निवासी हूं। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए, प्रॉब्लम्स, समस्या को। अब फ्रेंड्स यहां पर अगेन आपको यहीं से फिर से लाइन को उठा देना है। प्रॉब्लम्स लिखने के बाद अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां तक अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहां पर जो भी आपका क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन में से बार बार एक एक लाइन को उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये आसान होता है लेटर, सिर्फ आपको समझने की देरी है। अब अगेन मैंने यहां पर सब्जेक्ट के पास में अबाउट वाले लाइन को लिखा, अगेन फिर से यहां प्रॉब्लम्स के बाद अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी या विलेज, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहां तक आपकी समस्या, मतलब कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए, प्रॉब्लम, समस्या को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर सिटी, हमारे शहर में लगातार बिजली की कटौती के विषय में मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं दिखाने के लिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गई होगी बात। आगे है बी आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ये लाइन आपको याद कर लेनी है। हम जो है बहुत ही कठिन परिस्थिति में हैं। पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन आप देख रहे हैं यहां तक, पीपल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज, लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगेन यहां पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन यहां तक की लाइन दोबारा आई है फ्रेंड्स। तो अब यहां पर लोगों को लगातार बिजली की कटौती के कारण कई सारे समस्याओं का, कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। इतने बड़े लाइन में, यहां से लेकर के इतने बड़े में आप देख रहे हैं अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कई बार आया है, ये कई बार यहां पर लिखा गया है। आपको गिने चुने एक आध दो सेंटेंस को याद करना है, बाकी अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, अबाउट फ्रीक्वेंट ऑफ ब्रेकडाउन, कुछ भी अगर आ जाए आपका समस्या, उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को आपको वहीं पर मेंशन करना है। बाकी एक दो सेंटेंस को आपको याद कर देना है, जो कि कॉमन होगा हर लेटर के लिए। फिर आगे क्या है, एक नई लाइन से लिखना है, एक लाइन छोड़ करके, आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मतलब कि मैं चाहता हूं इस चीज को आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें, सो दैट, ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी का विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कुछ एक्शन ले सके, उस पर कुछ
क्रिया कर सके, एक्शन ले सके। तो ये लाइन आपको एक इन चीज़ों को लिखने के बाद, एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको ये सारी लाइन लिखना होगा। फिर आपको एक नई लाइन से यहां से लिखना होगा, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। मैं इस इंतजार में बहुत ज़्यादा उत्सुक रहूंगा कि कुछ एक्शन लिया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। इस इंतजार में मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक रहूंगा। ईगरली का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? उत्सुक होना। फिर उसके बाद आपको एक नई लाइन से थैंक यू लिखना है, उसके बाद फिर योर सिंसियरली लिखना है, XYZ लिख देना है। याद रखिएगा यहां पर सिंसियरली लिख सकते हैं आप, फेथफुली लिख सकते हैं आप, बट ओबीडियंटली नहीं लिखना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये लेटर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सा भी लेटर एडिटर को लेकर के आता है तो आप यही चीज नोटिस करेंगे कि अबाउट वर्ड कहां पे है। अबाउट के बाद वाला जो भी लाइन होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं इतने बड़े सेंटेंस में कई बार उसको मेंशन किया जा रहा है। सिर्फ आप जो है हर जगह पे जो भी प्रॉब्लम होगा उस चीज को लिखना है। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, अगर यहीं पर वाटर सप्लाई की बात होती तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इस चीज को लिखना होता। और यहाँ जितनी जगह पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आया है वहां पर अगर सपोज वाटर सप्लाई को लेकर के लेटर आया होता तो वहां पर वाटर सप्लाई लिखना होता। जैसे यहां पर भी वाटर सप्लाई का अगर आया होता तो अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई ऐसे लिखना होता। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको यह लेटर समझ में आया होगा।